हमने ज़िंदगी के ये दोनों पहलू देखे हुए हैं, बहुत गुर्बत का भी और बहुत अमीरी का भी। और हमारे पास जो भी था, चाहे वो थोड़ा था चाहे वो ज़्यादा था, हमने उसको सलीके से रखा। हाँ, नौइयत जो है वो बदल गई। ये हुआ कि जब थोड़ा था तो सफाई ज़्यादा थी, जब ज़्यादा है तो समेटना संभालना ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। हमारी नानी जान कहा करती थी, इंसान चीज़ों का गुलाम हो जाता है। तो बिल्कुल वो हो जाता है। अब हम सुबह से वो जो चाकोर प्लेटें हैं जिसमें हम अमूमन कभी नमक मिर्च रख के दिखाते थे अपने साथियों को शुरू के दिनों में, वो अब हमारे पास रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हमने कटोरे और ले लिए। तो हम इन कटोरों से जो कॉर्निंग वेयर के हैं, ऊपर से लिड में नॉब वाले, उनसे थक गए। हमने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया कि हमको फ्लैट टॉप वाला कटोरा जो है ये बनाएं और वो मिले, पायरेक्स के जैसे होते थे। अब पायरेक्स जब से हम पैदा हुए दुनिया में है, हमारे साथ ही वो पला बढ़ा। वही एक ऐसी चीज़ थी, बुनियाद थी, जो ऐसी डली कि कॉर्निंग वेयर और कॉरल जैसी चीज़ें जो हैं वो ज़माने में आई। तो सबसे पहले पायरेक्स एक समझो कि एक कॉन्कर्ड था जो क्रॉकरी की दुनिया में बना था। तो हमने क्या किया, एक रात को थक कर अभी रिसेंटली सारी दुनिया में जहाँ जहाँ वो कटोरे मिल रहे थे पीले वाले, वो मंगा लिए, क्योंकि हम कोई भी फूल शूल नहीं पसंद करते थे। वो सारे हमारे घरों में, हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में रह चुके हुए हैं। तो हम थक गए उन्हीं पैटर्न्स को देखते देखते, तो हमको ये कलर चाहिए था। और हमारी ज़िंदगी उससे ऑनेस्टली बहुत आसान हो गई है। तो अब बहुत सारे कटोरे जो हैं वो एक ही तरह के हमारे घर में है, साफ़ सुथरा फ्रिज है, साफ़ सुथरी अलमारी है, और शुक्र करते हैं अल्लाह का। कल हम ये सोच रहे थे कि कितनी आसान होती है बाज़ लोगों की ज़िंदगी के, टीवी देख लिया, बुक पढ़ ली, कॉल कर लिया किसी को, गपशप कर ली, उठ के एक हांडी पका ली, एक आम जो लेडी की ज़िंदगी होती है। और कल हम यहाँ ये मशीन से, कारशर से जो ये पेवर्स धो रहे थे, बेटी आई बोली बाली कि आपके कंधे दुखने लग जाते हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप छोड़ें। तो फिर उसने पकड़ लिया हमसे, तो आधा उसने किया और आधा हमने किया। तो आजकल हमारा काम यही है कि हम चोरी बाहर भागते हैं बच्चों से, कि किसी को पता ना चले, और हम ये उल्टा काम करके जल्दी जल्दी वापस छुप जाएं जाके घर के अंदर। तो कल हम ये धो धा के गए हैं, देखें पेवर्स जो हैं सारे साफ़ सुथरे हो गए। बड़े दिनों से चाह रहे थे, लेकिन ज़रा हमने सोचा मौसम बदले, बारिश हो, ज़रा वेजी गार्डन वगैरह स्टैब्लिश हो जाए, जितनी मिट्टी शिट्टी बाहर गिरनी है गिर ले, तो फिर आके करते हैं। तो वो हम करके गए हैं। तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है एक आम इंसान की ज़िंदगी से, एक आम लेडी ऑफ द हाउस की ज़िंदगी से, क्योंकि हमने इधर भी बड़ी बड़ी मशीनें और नैपसैक्स वगैरह लेके जाना है। और अब तो हमने मोटराइज्ड रखी हुई हैं जिनको पंप नहीं करना पड़ता, लेकिन 20 लीटर पानी भर के घसीटना बहुत मुश्किल है, और वो भी अनइवन सरफेस पे। तो हम किसी के साथ ही जाते हैं, लेकिन ये सारा वीड किलर जो है ये हमने डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? तो आपने देखा होगा कि सिट्रस को बहुत फूल आया हुआ था, हमने साथ साथ आपको दिखाया है। और जब उसको छोटा छोटा फल पड़ता है तो वो वज़न से शाखें जो हैं वो नीचे हो जाती हैं। फिर आप उसके नीचे वीड किलर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इतना घना दरख्त होता है, नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे होता है, वज़न से फल के नीचे लगा होता है। आप वीड किलर डालेंगे तो पौधा मर जाएगा, पेड़ खड़ा खड़ा मर जाएगा। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से 2 हफ्ते माली जो था वो नहीं आया, उसने बता दिया था नहीं आएगा, तो फिर हम वेट नहीं कर सकते थे उसका। तो हम और सोनी 2 दिन यहाँ वीड किलर डालते रहे हैं। फिर आप घास देख लें, नेवर एंडिंग स्टोरी, इधर से दिखाते हैं आपको। तो ये हमें 4 घंटे मशीन चलानी पड़ती है, जिससे अच्छे खासे झटके पड़ते हैं। आके हम पैनाडोल खाते हैं। ये देखें घास, देखा आपने, सारे सफ़ेद फूल हैं, इन पर बीज होती हैं। तो बच्चे को ऐसे हम चलने नहीं देते घास पे कि बी ना काट जाए इन दिनों में। ये सारी फिर से घास जो है काटने वाली है। अब से हम हर 10 दिन में काटेंगे। वीड किलर की बोतल देख लें, यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ टांगी हुई है, कि हमने हर वक्त का यहाँ से वीड किलर डालना होता है, साफ़ रखना होता है कि जंगल ही ना बन जाए। तो ये काम जो है, ये खुदाइयाँ की हुई हैं, मल्च डाली हुई है, ये सारा हमारा ही काम है। तो ये काम यूं ही नहीं होते कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग है कि आपने रगड़ा तो जिन साहिब आके कर गए, ये नहीं होता। आपको जान मारनी पड़ती है। और ये वो चीज़ें हैं कि आपके पास है या नहीं है। जो ख़वातीन हर वक्त मियाँ साहब के अपने पीछे रहती हैं, पैसा नहीं दिया और ये चीज़ नहीं आई, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, घर में लाओ, नहीं है तो काम नहीं होगा, चीज़ नहीं बनेगी, उन ख़वातीन के घर जो हैं बहुत मुमकिन है कि बरकतें ना समेटें। तो जो भी है, जैसा भी है, अगर आप किसी को ब्याही गई हैं, कोई दे सकता है, नहीं दे सकता, जितना भी है, जो भी है, आपने उसी में गुजारा करना है। अगर नहीं कर सकते तो आप खुद कमा लें। तो आपके लिए तो रास्ते खुले हैं, आपका नहीं गुजारा आप छोड़ दें, हम तो कहते हैं। लेकिन वो एक औरत की हार है, उसको जो भी हालात होते हैं
उसमें गुजारा करना आना चाहिए और वो खुशी से कर सकती है। जैसे हमने जब अफ्रीका में ज़िंदगी गुजारी, 9 साल गुजारे, तो एक दिन की बात नहीं है। वहीं ये बच्चे भी पैदा हुए, दोनों बड़े जो हैं, और खुशी से गुजारे। हम किसी दिन नहीं भागे अपने मियाँ को छोड़कर। अब बाज़ बीवियाँ होती हैं 6-6 महीने के लिए अपने मायके चली जाती हैं, आदमी रुलते हैं बेचारे। तो ये ठीक नहीं है बात, हमें ये पसंद नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये हिसाब में रहता है। तो अपने आप को, जब आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं, तो आपकी प्रायोरिटी आपकी औलाद और आपका घर घर हस्ती है। आपने उसको सबसे पहले रखना है। ये जो आज का ज़माना कहता है मी, माई लाइफ, माई फ्रीडम, माई हैप्पीनेस, तो पता नहीं, इस पहाड़े को हमें पढ़ना कभी आया नहीं। आपने देखी हमारी ज़िंदगी हमने कैसी गुजारी, हमने कभी किसी का मुंह नहीं देखा, ना किसी रिश्तेदार का। और जहाँ पर हम हैं, अल्लाह के फजलो करम से इसमें किसी की सपोर्ट शामिल नहीं है, बिल्कुल भी। आप कहें कि हमने कुछ इनहेरिट किया, इस पूरी चीज़ में जो आप हमारे अराउंड देखते हैं, कुछ भी इनहेरिटेंस का नहीं है। आप ये कहें कि हमें किसी ने गिफ्ट किया तो नहीं, किसी ने हमें स्पॉन्सर किया तो नहीं। तो ये जो कुछ आप हमारे आसपास देखते हैं, ये अल्लाह के फजल हैं सबसे पहले तो। और जो भी आप देखते हैं, जो भी फजल आप देखते हैं हमारे अराउंड, हम नहीं जानते कि हमारे रब को, जिसने हमें बनाया, उसको हम में क्या पसंद आया कि उसने हम पर इतने फजल किए। तो उसकी मर्ज़ी है, बाज़ नाअहलों को भी वो बहुत नवाज देता है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो ख़वातीन जितना उनके पास हो उसमें गुजारा करें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। कभी हमने ले बाय पे चीज़ नहीं ली ज़िंदगी में, कभी नहीं। और कभी भी हमने क्रेडिट कार्ड वालों को एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं दिया। हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, हम उसको मंथली डायरेक्ट डेबिट पे रखते हैं, और आज तक हमें पूरी ज़िंदगी इन ममालिक में हो गई, कभी भी हमारा ओवर ड्यू नहीं हुआ बैलेंस। हमारे अकाउंट में इतना पैसा होता है कि क्रेडिट कार्ड का जाए। अगर साथी ये समझते हैं कि हमारे पास है तो हम दे सकें, ये बात नहीं है। ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती। अगर हम इस तरह बेदरेग खर्चने वाले हों, फेंकने वाले हों, और अपने आप पर काबू रखने वाले ना हो, कंट्रोल ना हो, सेल्फ कंट्रोल ना हो, चीज़ें देखकर इंसान ललचाता है। लेकिन हमारी ऐसी आदत नहीं है कि हम चीज़ देख के ललचाएं। हाँ, ज़रूरत के तहत फिर हम नहीं देखते कि क्या है, कैसा है, और जो चीज़ लेते हैं उसको वफा से, मोहब्बत से इस्तेमाल करते हैं, उसकी कदर करते हैं, ना कदरी नहीं करते कि ज़्यादा है तो फेंक दी। फिर यह है कि सदका खैरात हमेशा करते रहना चाहिए, बहुत बलाएं टालता है। और ये जो साथी कहते हैं नज़र लग गई, या ये हो गया, या ये छुपा के रखेंगे, ये ना दिखाएं, तो इंसान सड़क पे भी चलता है तो बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है दुनिया को। हमें ऐसा लगता है कि हर उस कॉन्सेप्ट का जो प्रूवन नहीं है या जो शकुक व शुबहात का शिकार है, उसका तोड़ सदका खैरात है। हमेशा चैरिटी करें, हमेशा डोनेट करें। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो यहाँ पर बहुत से साथी हैं जो हमारे ममालिक से लिखते हैं कि उनको पढ़ाई के लिए चाहिए, या वो बीमार हैं, या उनका कोई अजीज़ बीमार है तो पैसा दें। तो इस किस्म के स्कैम्स जो हैं वो सारी दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए हमारे घर वालों की तरफ से एक तो इसकी इजाज़त नहीं है कि हम यहाँ पर किसी की इस तरह की हेल्प कर सकें, और ना ही हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, और ना ही किसी को चाहिए कि वो यहाँ पर मांगे। वैसे आप देखें दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग कम नहीं हैं, लेकिन मांगने लगे वो ये नहीं देखते कि वो अपने रब से मांगे, वो इंसान के आगे क्यों हाथ फैलाते हैं। ये मुनासिब नहीं है। हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ के भी जो इदारे हैं, जो कैंसर फाउंडेशन है, जो रिसर्च है, जो बच्चों का कैंसर है, जो लुकीमिया फाउंडेशन है, जो गाइड डॉग है, किसी किस्म की भी जो भी हो, हम बाज़ औक़ात ऐसे मॉल में चल रहे होते हैं, हमारी जेब में जितना भी कैश है हम वो पकड़ा जाते हैं। वो हमें टिकट्स देते हैं कि ये लो, ये लॉटरी जीतो। ये हमने कभी वो टिकट्स नहीं पकड़े, कभी नहीं। हमारे बच्चे या स्कूलों में जाते थे, वो बुक देते थे, हम सारी बुक वापस करके पैसा भिजवा दिया करते थे। तो हमने कभी ये जुआ नहीं खेला ज़िंदगी में। इंसान सौदा खुदा के साथ करे, इंसान सौदा इन टिकटों से ना करे। तो हमेशा सदका खैरात करें, चैरिटी करें। ये ना देखें किसको देना, किसको नहीं देना, कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है या वो क्रिश्चियन है या कुछ है। तो जो लोग मुसलमान हैं, अगर वो सिर्फ मुसलमान को फेवर करते हैं, तो सबसे पहले तो क्रिश्चियनों का मुल्क छोड़ के अपने मुल्क जाके बैठें। यहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए कि सारी फैसिलिटीज़ बाहर के ममालिक से हासिल करते हैं, सारी अद्वियात बाहर की खाते हैं, तालीम के लिए वो बाहर जाते हैं, इलाज के लिए वो बाहर जाते हैं, सारी ज़िंदगियाँ यहाँ संवारते हैं,
पाकिस्तान वालों को, इंडिया वालों को पालते हैं यहाँ पर कमाई करके, और वफ़ाएं उनकी सिर्फ अपने वतन से होती हैं। ये चीज़ें खुदा ताला को पसंद नहीं हैं। आप सबसे पहले उस जगह के, उस ज़मीन के वफ़ादार हैं जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसने आपको बाइज़्ज़त रोज़गार दिया, जिसने आपको संभाला, जिसने आपके बच्चे पढ़ाए, जिसने आपको हिफाजत से रखा अपनी ज़मीन पर। तो सबसे पहले आप उससे वफ़ा करें, उसके बाद सब कुछ आता है। तो हमारी ये सोच है, हम ऐसा महसूस करते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर ये कह दिया। तो हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने वाला कौन है और उसका दीन धर्म क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है। हम हर तरफ चैरिटी करते हैं। और ये बात कि कौन अच्छा है कौन बुरा, क्रिएटर की नज़र में, भगवान की नज़र में, खुदा की नज़र में, रब की नज़र में, अल्लाह की नज़र में कौन बेहतर है हम में से, वो कोई हिंदू है या वो कोई क्रिश्चियन है या वो कोई मुसलमान है, ये सिर्फ खुदा जानता है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि कौन बख्शा हुआ है, किससे रब राज़ी है, किससे नहीं, क्योंकि ये इंसान का और ऊपर वाले का मामला है, इंसान का और उसके क्रिएटर का मामला है। तो आप देने लगे ये ना देखें, ये तफरीक ना करें कि किसका करना किसका नहीं करना, उसका दीन धर्म क्या है। आप नहीं जानते, क्या पता वो अगले जहान में आपसे कहीं ऊंचे दर्जे में हो और आप पता नहीं कहाँ पड़े हो हम कहाँ पड़े हो। खैर, चलते हैं अंदर, धूप चढ़ गई, भाग के चलें। आज खाला जान ने भी आना है, हमारी एक फ्रेंड की मम है, तो उनके लिए हमने लंच भी तैयार करना है। तो बातों में लग गए। तो IVF के बारे में बताने के लिए आए थे, बैठ ही गए, बात लंबी ही हो गई, तो शायद इसको 2 क्लिप्स में हम अपलोड करें। तो जाते जाते जल्दी से आपको टोमेटोज दिखा दें। ये देखें तो सही, वो देखें तो सही, हमारे सर से ऊंचे हैं ये, वो देखें। तो हमारा वेजी गार्डन भी आपने साथ साथ देख लिया होगा। ये खीरे हैं, अब ये इतने जब लंबे हो जाएंगे कि ये ऊपर तक पहुंच सकें तो हम इनको ऊपर चढ़ा देंगे और फिर ये इस रैक के ऊपर जो है वो चढ़ जाएंगे। ये बाकी का वेजी गार्डन, वो पुदीना, ये बैंगन यहाँ हमने बोए हैं, टिंडे, ये धनिया बीजों के लिए रखा हुआ है, ये खीरे हैं, ये हरी प्याज है, ये मिर्चों की वैरायटी है, ये लेटस नया ला के लगाया छोटा छोटा, धनिया, थाइम, हाबानेरो, कैप्सिकम, टोमेटोज़, और ये धनिया है जो जब तक रन करेगा, जब तक इस क्यारी में धनिया नहीं उगाता, वो दिया हुआ है। और ये भी टोमेटोज़, ये क्यारी अभी खाली रखी है अंदर की ड्रॉवर्स की तरह कि हमेशा ही जो हम एक ना एक खाली रखते हैं। ये लगाए डेजर्ट रोज़, हमें बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगते हैं हमको। तो चलते हैं अंदर। गुलाब दिखा दें, कल परसों भी शायद एक क्लिप बनाया है, उसमें भी हमने ये किए हैं। कल हम इनको स्प्रे भी कर गए। ये देखें, देखा आपने रंग, देखा है इसका, उफ, बहुत ही हसीन कलर। तो हर हफ्ते हम आजकल इनको स्प्रे कर रहे हैं और हर 10 दिन में हम इनको खाद डाल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होंगे, तो लगा कर नहीं भाग लिए हम। ये देखें जरा, ये पीच कलर का रोज़ है और हाइब्रिड है, बहुत खूबसूरत। इस बार हमने इनको बिल्कुल कीड़ा नहीं लगने देना। ये बहुत खूबसूरत गुलाब है ये वाला। कटोरे की तरह है, हमें ये इसलिए अच्छा लगता है। देखें, आंख नहीं टिकती, इतना हुस्न। ये दूसरा गुलाब गहरे रंग का और खूबसूरत, ये वाला। ये शाख हमें काट देनी चाहिए थी पीछे से ताकि मोटी उगती, लेकिन चलो, ये शायद पीला हो, भूल जाते हैं इतने सारे गुलाबों में। ये भी सुर्ख है, मियाँ साहब को सुर्ख गुलाब पसंद है, तो मोस्टली हमने वो लगाया हुआ है। और ये देखें जरा, देखा है क्या खुदा की शान। ऐसे जैसे कागज़ के फूल हम बनाया करते थे ना बचपन में, कैसे सब कलियों भरे हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह सब। और इधर खिला हुआ है वाइट
गुथा हुआ, ये सारे हाइब्रिड रोजेज हैं, सारे सब में जान पड़ गई। अनार, ये अगेव, सारे ये लगे हुए हैं। वो पीछे मॉक ऑरेंज है। और ये घर चलते हैं, इधर से ही चले जाते हैं घूम के। तो चलते हैं अंदर। तो ये हम आ गए इस तरफ से डेक पे। तो यहाँ से आपको वो स्प्रेयर्स भी दिखा दें जल्दी से, जो हम बाहर लेकर जाते हैं। ये देखें, बहुत बड़े बड़े हैं ये, आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। ये देखें, भारी मोटर भी है ना बीच में, तो वज़न होता ही है। और ये छोटा सा ये घर, बेटी का घर। और दिखाएं खीरा, ये देखें, देखा, पानी हम इनको डाल ही दें। सुबह ज़रा सा छिड़काव होने लगा था, फिर रुक गई एकदम से बारिश, और 2 लगे हुए, वो देखें, वो पीछे भी है। खूब खूब बैंगन तोड़ के बस अब पकाने हैं। तो चलते हैं, पानी देते हैं इसको। और वो फ्रूट ऑर्चर्ड है, देखें। दिन की भाग दौड़ तो बस यूं ही है, कभी भी ना ख़त्म होने वाली। तो इजाज़त दीजिए, खुदा करे कि आज की सैर जो है आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।